हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर की दुनिया में। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ एक न्यू इंसिडेंट्स में। तो आज की जो स्टोरी है ये दो दोस्तों की है जो भाई ये घूमने गए थे पहाड़ों में। अब पहाड़ों में आपको पता है उत्तराखंड साइड और कहाँ जाएंगे, उत्तराखंड में ये जो पहाड़ी इलाका जितना भी अच्छा इलाका जो देखोगे हिमाचल मनाली और आपका जो भी जितना भी एरिया घूमने लायक वो पहाड़ों से ही ज्यादातर अटैच है। तो भाई ये दो दोस्तों की कहानी है। ये दो दोस्त गए थे पहाड़ों में घूमने। तो भाई इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पहाड़ों में घूमने जो बंदे जाते हैं तो वहां पे आपने देखे होंगे कि जगह जगह मंदिर बने होते हैं, जगह जगह बहुत सी चीजें बनी होती है जहाँ पे वो देवताओं का एक तरीके से वो रिचुअल्स एरिया या देवताओं को वो कहा जाता है जगह, जहाँ पे बहुत सारे शिव भगवानों को पूजा जाता है और हर चीज करी जाती है। तो वहां पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो यार वहां पे आपको पता है जहाँ पे पॉजिटिव चीज होती है वहां पे नेगेटिविटी भी बहुत होती है। ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज बनी है वहाँ नेगेटिविटी 100% होती है। और ये चीज आप लोगों को शायद पता है बहुत अच्छी तरीके से। आप मेरे ज्यादा सीनियर भी हो गए बहुत बंदे, मैं तो अभी 23 का ही हूँ, ज्यादा खास मेरी कोई एज नहीं है। और तो ये चीज आपके साथ शेयर कर रहा था मैं कि भाई ये दो दोस्तों की कहानी है और ये बहुत ही एक कहूँ तो एक रूथ एक कहूँ बहुत डरावनी कहूँ कि बहुत हॉरर टाइप की कहूँ कि ये स्टोरी ऐसी है ही है भाई कि देखा है मैंने तो देखा क्या, मैंने तो सुना ना भाई, मैंने कहा भाई क्या बात बता रहा है यार तू, इस पे मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा है बट कैसा बिलीव करूंगा मैं। अब मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं या मैं उनको दिखाऊं। मेरी भाई जो भी अभी थोड़ी बहुत जो भी ऑडियंस मेरी वीडियो वगैरह देखती है यार, जितना भी देखेगी उसको पसंद भी आनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज रियल में हुई है। बट भाई जो मैं आपको बता दूंगा वो आप सुनना, और जो मैं बताऊंगा वही चीज मेरे को सुनी है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ ये चीज मैं आपको बता दूं ये रियल है भी। अब ये रियल कैसे है मैं बताता हूँ कि पहाड़ों पे एक तो चीजें छोटे छोटे मंदिर हर जगह बने होते हैं पहाड़ों के बीच में, और पहाड़ों के बीच में चोर डकैत वगैरह भी होते हैं, जानवर जंगली वगैरह होते हैं, हर चीज होती है। भाई मैं गया था नीलकंठ 2024 में। तो हम पद यात्रा कर रहे थे, पैदल चढ़े थे हम पहाड़ों पे। तो भाई हमने भी बहुत से ऐसी चीजें देखी, सांप वगैरह देखने को मिले और बहुत सी चीजें ऐसे पहाड़ों पे हमें देखने को मिली। तो होती है भाई जंगली जानवर चीजें तो हैं। और छोटी मोटी चीज नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो कि आपको लोगों को पता भी ना हो, शायद ऐसी चीज देखने को मिल जाए। और ऐसी चीजें देखने को कि ये चीज होती है कि नहीं होती। तो भाई खुले एरिया में ही बढ़िया वीडियो बनाने में मजा आता है यार। मैं भी चाहूँ तो एक रूम में बनाऊं बट उस रूम में यार देखो एक तो चीज है, रूम में वीडियो बनाने में मेरे को मजा नहीं आता, खुले में ज्यादा मजा आता है। यार बंदे दिन में भी वीडियो देख ले मेरी, अब नाइट में वीडियो देख सकते हैं कि चलो बंदे की बैकग्राउंड तो सही है, हॉरर टाइप का तो नहीं लग रहा कुछ। तो इस टाइप के मैं भाई मेरे को रियल इंसिडेंट शेयर करना है तो मैं कहीं पर भी शेयर कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये दो दोस्तों की कहानी है। एक का नाम है अमन, एक का नाम था राहुल। और इसमें जो राहुल जो था ना, तो राहुल और राहुल का ये था कि राहुल के पिताजी नहीं थे, पिताजी काफी ये आपके 2017 में एक्सपायर हो गए थे उसके पिता। तो ये कोई मेरे दोस्त नहीं, मेरे दोस्त के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे मेरे दोस्त ने मेरी वीडियो मुझसे शेयर करी है। तो अमन अमन तो नहीं रहा भाई, अमन के मैं बताऊंगा अमन क्यों नहीं रहा, अब वो भी बता दूंगा। भाई ये गए थे पहाड़ों में। अब पहाड़ों में आप जाओगे तो ज्यादातर होता है कि कई कई जगह नो एंट्री लगी रहती है कि भाई यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। तो अब भाई कुछ बंदों को होती है चुल कि वो होती है ना क्यूरियोसिटी कि भाई जाना ही है, कैसे भी करके मुझे उस एरिया में जाना है, भाई मुझे देखना है कि भाई क्यों मना करा क्यों रोका। बट यार एक चीज मैं बताऊं, अगर कोई बंदा आपको मना कर रहा है तो आपकी सेफ्टी के लिए तो मना कर रहा है। अगर आपको यही चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरे तो खुजली है, मुझे तो मिटानी है जाके, तो भाई ये चीज गलत हो जाएगी ना यार। अब तुम उनकी बात नहीं मान, और फिर जब तुम पे कोई बड़ी चीज हावी हो जाती है फिर तुम झेलते हो, तब तुम्हें पता चलता है यार उधर मना तो किया था, अंकल ने मना किया था, पुलिस वाले को वो लगा हुआ था, बेरियल मना तो था, पर हम जबरदस्ती चले गए। तो ये चीज कहीं ना कहीं पे बाद में लोग सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया। भाई देखा बैरियर लगा हुआ है, मना कर रहे नहीं जाना, ठीक है। फिर जो इवनिंग टाइम में 3-4 बजे करीब भाई उनको लगा कि अब बैरल थोड़ा सा हट गया था, बंदे थोड़े बहुत जो भी होता है ना कि थोड़ी दूर जाके घूम के चले आएंगे, कुछ होते हैं वीआईपी पीस, तो वो आते जाते हैं पीपल्स, तो वो घूमते थोड़ी दूर जाते चले जाते। तो उनके साथ पता ही होता है सेफ्टी जोन भी रहता है भाई, वो उसी बेस तक ले जाएंगे, उसके आगे आपको लेकर भी नहीं जाएंगे, चलो ठीक है यहीं से आपको रिटर्न कर लेते हैं। तो ये चीज होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई ये हुआ कि अब वो दोनों दोस्त क्या हुआ, उन्होंने 3-4 बजे सोचा अब बाहर चलेंगे भाई, यहाँ पे ऐसी ऐसी बात सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बहुत अच्छा वाटरफॉल वगैरह देखने को मिलेगा। भाई वाटरफॉल तो था वहां पे, उस जगह को मैं रिवील भी नहीं कर सकूंगा, मेरे दोस्त ने बता दिया है रिवील नहीं करूंगा मैं, क्योंकि भाई कहीं पता चले कुछ मेरी वीडियो देख के भी चुल मच जाए भाई चले जाए उठ उठ के, तो भाई ऐसा नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा।
तो ये चीज था भाई। वाटरफॉल बहुत अच्छा है वहाँ पे, बहुत अच्छा झरना आता है, बहुत अच्छा पानी बहता है, बहुत बढ़िया एकदम लुक बहुत अच्छा आता है वहाँ का। भाई कहने का मतलब वहाँ पे बहुत जहरीले सांप वगैरह भी रहते हैं। और वो दो बनो भाई कैसे भी करके वो चले गए, गए भाई। वाटरफॉल देखा भाई, एक समय जहां तक गए वहां पे कुछ लोग दिखे एक सीमा तक। तो एक सीमा के बाद पता है क्या होता है, वहां पे ये था कि भाई आगे जाना अपने रिस्क पे जाना है। उसमें लिखा होता है, कहीं ना कहीं बोर्ड होता होगा तो उसमें लिखा होता है अपने रिस्क पे, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी जोन भी था। तो वो सिक्योरिटी जोन से जो जंगलों के एरिया के अंदर से जा रहे थे, वो रोड से नहीं जा रहे थे, वो जंगलों टाइप से जा रहे थे कि यहाँ पे मैं तो इधर से जाऊंगा, इधर से नहीं जाऊंगा, मैं जंगल से जाऊंगा। तो भाई वो चले गए, निकल गए। अब जब ये थोड़ी दूर गए ना, जब इनको जब लगा कि अब भाई अब कोई नहीं, अब सड़क पे निकलो, सड़क पे निकल गए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते गए भाई। एक जगह उन्होंने देखा, अब उसको देवता का कहोगे क्या, वो टूटा फूटा सा पड़ा था, वो मंदिर टाइप का बना हुआ था, टूटा फूटा पड़ा था वो, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था। और उसके बाद थोड़ी दूर और गए तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छा खासा वो जो व्यू था, व्यू देखने को मिला, ये वो सब देखने को मिला भाई। ये जब फोटो वोटो क्लिक कर रहे थे ना, और इनको अपने आसपास कुछ फील हो रहा था, जैसे कि इनके साथ एक दो नहीं, कम से कम 10-20 लोग चल रहे हो, 10-20 लोग चल रहे हैं भाई, इनको ऐसा फील हो रहा था। अब ये चीज इनके साथ हुई तो राहुल जो था उसने कहा भाई चल रहे हैं वापसी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, ऐसे नो एंट्री नहीं लगी यहाँ पे, कुछ तो बात होगी। और बंदे भी नहीं आ रहे इसके आगे। तो ये चीज उनके माइंड में चल रही थी कि भाई ये चीज कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। नहीं भाई अमन चल रहे हैं भाई, कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पर उनको एक दो चीज फील नहीं हो रही, 10-20 लोग चलते हुए फील हो रहे हैं। जब 10-20 लोग, यार नॉर्मल बात नहीं होती, 10-20 लोग साथ में फील हो रहे हैं तो कुछ बड़ी चीज है भाई। वो कैसे भी करके वहां से, अब अमन कह रहा भाई नहीं, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे भाई। अब उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि उसने ना जस्ट वहां पे आपने देखा होगा पहाड़ों पे पेड़ होते हैं ऐसे चढ़ाव चढ़ाव से, चढ़े चढ़े से, बंदे को भाई ऐसा लगा कि कोई सट से साइड से गया एकदम। अब उसको ब्लैक कलर की शेड होती बता रहा था, कोई ब्लैक कलर की शेड हो गई और बहुत तेजी से गई। उस बंदे ने भाई ऑब्जर्व किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ तो कहानी है। अब अमन वहां से कह रहा भाई अब वापस चल भाई, बट वापस तो ये आ गए। बट अमन की जो तबीयत खराब हुई, वो इतनी खराब हुई, इतनी खराब हुई, इतनी खराब हुई, 1-1.5 साल यहाँ हॉस्पिटल काटे, हॉस्पिटल काटने के बाद घर रहा भाई। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, बॉडी में कुछ वर्क नहीं, कुछ भी दिक्कत। अब मैं आपको बताऊं उसके साथ ये दिक्कत हुई क्यों। जो मैंने बताया था ना मंदिर जो टूटा था, तो उसने पता है क्या करा था, यार ये मंदिर नहीं कुछ और है, तो उसने मंदिर में ऐसे लात मार दी थी। अब भाई वो किसी असुरन का भी हो सकता है, कुछ पूजने वाले रहे होंगे पहले तो उसने उन्होंने बना दिया हो, या कुछ भी हो। उतनी उस जगह में कोई, अब भाई वो 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर की चीज है। आपको 500 मीटर तक जाना, 500 मीटर के बाद आपको जाने भी देंगे। अब कुछ लोग अगर जानते होंगे तो शायद वो जान भी होंगे उस जगह की बात करो, बाकी तो नहीं जानते होंगे, नहीं जानेंगे। तो वो 1.5-2 किलोमीटर के अंदर अब नहीं जाने देते हैं भाई। वो भी बस 500 मीटर यहाँ से गए, 500 मीटर और आगे गए थे, 700-800 मीटर गए होंगे। तो उनको फील होने लग गया भाई 10-15-20 लोग चल रहे हैं ये वो। तो ये जब बाहर निकल के आए ना, तो एक इन्होंने ऐसे मीडियम एज का 35-36 साल के आदमी से पूछा, अंकल जी ये बताओ यहाँ पे यार अंदर जाने क्यों नहीं देते। तो फिर उन्होंने एक बात बताई, बेटा मुझे इसके अंदर की स्टोरी तो नहीं पता इसमें होता क्या है, बट आज से कम 8 साल पहले ना, 8 साल मतलब आज से 2012-13 में, या इससे भी पुरानी बात हुई। अब ये सब चीजें न्यूज में तो आती नहीं है, क्योंकि भाई न्यूज वाले तो आपको पता है क्या ही छापना चाहते हैं, कि जो छापेंगे वही छापेंगे। तो उसमें बता रहे थे पूरा टूरिस्ट ग्रुप गायब हो गया था यहाँ पे, टूरिस्ट ग्रुप गायब हो गया था। और उसके बाद अंदर कोई झांकने भी नहीं गया, क्योंकि भाई टूरिस्ट, क्योंकि वहां पहले से नो एंट्री लगी पड़ी थी, बंदे पहले भी नहीं जाते थे। बट वो चले गए थे उस समय, क्योंकि वहां पे बैरल्स वगैरह नहीं लगे थे, या कुछ भी मान लो वो लगा नहीं था, तो वो बंदे चले गए थे। अब आपको बताऊं, अब सोचो इतनी चीज है कि अब आपको मना किया जा रहा है। और हमारे देश में तो ये ज्यादातर है भाई, हमारा इंडिया के अंदर, जिस चीज को मना करो वही काम करते हैं। जब आपको वही काम करना है, वही चीज करनी है, तो यार वो करो जो ठीक है। हाँ, गलत कामों को मत सोचो कि मैं एक चीज कर लूंगा, अरे हवाबाजी है, हवाबाजी निकल जाती है भाई जब उस समय के बाद जाओगे ना। अब जब चीज जो फेस हो जाएगी, वो चीज आपको लोगों को पता चलेगी, यार हाँ ये चीज गलत है, ये चीज सोच समझ के करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े की बात अलग होती है, चलो हाँ भाई दो, अब उन दो दोस्तों को पता है भाई, जो उन्होंने, अब उसने जब करा ब्लैक शैडो देखी, ये देखी, और जब उन अंकल की स्टोरी सुनी, तब उनकी भाई ये हो गया भाई, यार अमन हमने गलती कर दी मुझे लग रहा है वहां जाके।
और अमन ने तो उससे बड़ी गलती करी, तो उसने जो देवता के पिंड पे लात मार दी थी। कुछ भी था भाई, अब उसको देवता पिंड बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या था, तो उन्होंने लात मार दी। अब आप सोचो, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे लात मारते हो या कुछ भी करते हो, तो ये तो पता है आपको फिर क्या होगा। वो आपको मारेगा या पीटेगा, कुछ भी करेगा भाई, आपके साथ कुछ ना कुछ तो होना होना है। और आप उसकी जगह जाओगे तो वो एरिया उसका है, तो उस एरिया में जाओगे तो वो तो आपको करे। वो तो किस्मत थी, ये दोनों बचे। बोल देता अगर ज्यादा अंदर और चले गए होते ना ये, भाई ये भी निपट जाते। निपट जाते, क्या हो जाता, कुछ नहीं। अब वो ग्रुप में कम से कम थे 8 से 9 लोग थे। अब मैं बताऊं उनको ये फील क्यों हुआ कि 8-10 लोग चल रहे हैं, भाई वही लोग फील हुए जो बंदे, वो जो ग्रुप गायब हुआ था ना, टूरिस्ट ग्रुप, वो वही लोग थे जो उसके साथ चल रहे थे, और वही लोग गायब हुए थे। और वही लोग मुझे लग रहा है उसको फील हुए जो 8-10 लोग चलते हुए फील हो रहे थे राहुल को। तो अब ये घर गए, इसकी तबीयत वहीं खराब होने लगी। उत्तराखंड में ही इसकी तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे करके। उत्तराखंड में इसको धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसको बुखार होने लगा, फिर तो कैसे भी करके वो चले आए। चले तो आए, घर गया, घर पे जाके उसके जब देखा तो भाई उसका बुखार बहुत तेज बढ़ते ही चला जा रहा, बढ़ते ही चला जा रहा। अब बुखार तो चलो ठीक है, बुखार तो खैर मेडिसिन ले रहा उतर रहा है, मेडिसिन ले रहा उतर रहा है। बट वो चीज है ना, वो अब उसके दिमाग पे चढ़ रही थी चीजें। भाई हॉस्पिटल रहा, हॉस्पिटल में भाई कब तक ही रख लेते घर वाले। 1-2 महीना रहा, घर पे रहा रेस्टिंग पे। और ये हॉस्पिटल घर चलता रहता था। 1-2 महीना हॉस्पिटल, 1-2 महीना घर, 1-2 महीना हॉस्पिटल, ऐसे चल रहा था भाई। एक समय बाद उसकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो ये चीज था कि राहुल ने ये इसकी फैमिली को पहले नहीं बताया था। राहुल से जब बाद में इसकी फैमिली जब आई कि भाई तुम जब बेटा वहां गए थे, ये चीज सोचो। इनके घर वालों ने भी वो चीज नहीं पूछी जब उसकी तबीयत नहीं, जब वहां का इतनी खराब क्यों है, ये चीज राहुल से पूछी नहीं। बस राहुल से पूछा खाया पिया, राहुल से पूछा नहीं था। राहुल ने ये बताया था कि इसने कुछ खाने के बाद इसकी तबीयत खराब हुई थी, उस चीज से नहीं हुई। बट जब इसने ये बात बताई ना, राहुल ने अमन के घर वालों को, सबको, मतलब अपनी फैमिली को बताई, क्योंकि भाई अच्छे दोस्त थे और अच्छे वो थे। तो उन्होंने जब अपना असला ग्रुप देखा, जब सारे साथ में बैठे ना, तब उनको फील हुआ, जब उन्होंने सारी बातें बताई कि हाँ राहुल ने ऐसे ऐसे कहा। तब उसकी फैमिली को, जब राहुल ने अपनी और उनकी फैमिली को और अमन की फैमिली को सारी बातें बताई, तब जाके उसकी फैमिली ने कहा बेटा तुझसे तुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। फिर उसने कहा अंकल जी मुझे ये पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो सकती थी, कि ये हो सकता था। फिर उसने, राहुल ने भी बताया था कि इसने एक ओल्ड जो पिंड सा बना था, पिंड वो भी क्या कहेंगे, वो देवता पिंड, जो उसमें इसने लात मारी थी। और जहां हम एरिया में, जहां नो एंट्री थी, नहीं जाना था, वहां हम चले गए थे। तो इसने, मुझे लग रहा है वो जो लात मारी ना अंकल, तो मुझे लग रहा है वहीं इसने गलती कर दी। वरना मैं भी गया था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ उसको रात में सपने वगैरह आते थे कि वहां आप गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था। इसको ऐसा लगता था कोई इसको बुला रहा है वहां से, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता था, बट इसको कुछ गलत फील नहीं होता था। बट उसके साथ गलत होने का रीजन ही यही था कि उसने ऐसा ऐसा किया था। अब आप बताओ, आप किसी की प्रॉपर्टी पे जाकर उसकी चीज मत छेड़ो, तो वही चीज कर रहे हो तो गलत तो है ना। भाई ये था एक दो दोस्तों की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, राहुल और अमन की। तो आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ भाई कि अगर आप ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे अगर नो एंट्री, अगर कोई आपको बड़ा बड़ा मना कर रहा है कि भाई वहां मत जा बेटा, वहां मत जा, भाई मान लिया करो बात। क्योंकि आपको पता है बड़े बूढ़ों के पास जो नॉलेज, जो ज्ञान मिलता है, वो कहीं मिलता भी नहीं है। और वो जो चीज अगर आपको रोक टोक कर रहे हैं ना, तो आपके सही के लिए रोक टोक कर रहे हैं, आपके गलत के लिए रोक टोक नहीं कर रहे। और ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चीज गलत करोगे, आप इसको गलत वे में लोगे, तो यार हम यूथ है, यूथ हम भी, भाई मैं भी लड़का हूँ। अगर हमसे कोई चीज, ये चीज भाई ये बेटा गलत है, हमारे पापा कह रहे हैं कि चीज गलत है, तो हम नहीं करेंगे भाई, क्यों, गलत है वो चीज। तो ये चीज समझनी चाहिए भाई। गर्मी गर्मा में सब होता है, एज के हिसाब से सब बंदा इधर उधर जाता आता है, हमें पता है। बट हम भी पहाड़ों में घूम के आए, 2024 में भी घूम के आए भाई। हमने तो सांप वगैरह देख के हमारी ऐसी तैसी हो गई थी भाई, क्या देख लिया ये। तो फिर ये चीज था, हम 4-5 दोस्त गए थे, तो हम अच्छे से गए भाई, अच्छे से गए। मैंने कहा देख, जहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना भाई। वाटरफॉल में नहाना, वाटरफॉल में नहा, अपना सुकून से रहे वाटरफॉल में। और बाकी जहाँ नो एंट्री, वहां नो एंट्री है, वहां नहीं जाना, जबरदस्ती नहीं करनी किसी से कोई। तो भाई यही दोस्त का ग्रुप था हमारा 4-5, तो ऐसे ही दोस्त 4-5 दोस्त ग्रुप में गए और आराम से भाई 4-5 दिन में अपना ट्रिप पूरा करके चले आए। तो ऐसा था सीन। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये दो दोस्तों की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना। और जिनके साथ रियल में वो, उनको तो फील हो ही जाएगा कि हाँ कुछ गलत नहीं है, ये बात सही है कि नहीं। बट बाकी तो एंटरटेनमेंट के तौर पे लो भाई, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप एंटरटेन भी करो,
और जिनको जिनको पर बीत रहे उनको भाई कुछ लोग अवेयरनेस के लिए वीडियो, आपके लिए, आपके किसी और मोटिव के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो है। थैंक यू फॉर मेरी वीडियो पूरी देखे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। भाई लाइक तो करो, कमेंट भी करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फिर, ओके बाय।